हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने किसी और जगह से आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुए। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। पता नहीं दिन के मुझे ये कितना मैसेज आता है। और पहले मैं इसके लिए कहती थी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, पर्सनली पूछ लीजिए तो मैं बता दूंगी। लेकिन ये वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि मेरे 10K सब्सक्राइबर्स काफ़ी टाइम के हो चुके थे। तो मैंने सोचा था कि जब 10,000 हो जाएंगे कम से कम तब मैं बता दूंगी, क्योंकि फिर भी ना ये एक वो रहता है कि प्राइवेसी रहती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने अपना आईवीएफ कहाँ से करवाया, मैंने अपना आईयूआई कहाँ से करवाया और आईवीएफ कहाँ से करवाया, दोनों बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं आईयूआई। मैंने आईयूआई करवाया था जलंधर पंजाब से। अमरदीप आईवीएफ सेंटर है। ये पड़ता है आपको टीवी टावर है जलंधर में, उसके पास पड़ता है। तो वो मैंने वहाँ से करवाया था, लेकिन वहाँ मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। बहुत बड़ी मैं आपको ना बोलूँगी कि आपको वहाँ पे नहीं जाना है जहाँ से मैंने आईयूआई करवाया था, क्योंकि अगर आपने मेरी आईयूआई वाली वीडियो देखी हो तो मैं आपने सुना होगा उसमें कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मेरे हस्बैंड को नॉलेज नहीं थी। बस हमने कहीं से सुना कि आईयूआई होता है और डॉक्टर ने बस हमने जाके सीधे बोल दिया कि हमें आईयूआई करवाना है। उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सजेस्ट किया। और उन्होंने कहा कि मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ, इसमें भी बोलने लगी हूँ कि उन्होंने कहा कि बकरा जो है वो खुद हलाल होने के लिए आया है, तो क्यों ना करें भाई, करते हैं इसको। और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि आईयूआई क्यों करवाया जाता है, कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, उसके पहले क्या टेस्ट करना है, कुछ भी नहीं। बस उनको अपने पैसे बनाने की पड़ी थी, उन्होंने बनाए। और उसके बाद मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं करनी थी, क्योंकि वो ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब फट सकती है, इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो मुझे दवाई खिला दी, इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन ही लगाया था कि फटाफट से जो भी अंदर है तो थोड़ा बहुत वो निकल जाए। और उसके बाद फिर मेरा बिड्डा HC का टेस्ट लेवल देख लिया तो वो कम हो रहा था धीरे धीरे, तो उसको रिमूव कर दिया। फिर काफ़ी टाइम निकला, फिर मैंने आईवीएफ करवाना था। आईवीएफ के लिए मैं बहुत जगह घूमी हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने आईवीएफ जो है वो इंदिरा आईवीएफ से करवाया है। जी नहीं, आप गलत हो। इंदिरा आईवीएफ से मैंने बिल्कुल भी नहीं करवाया है। हाँ, मैं वहाँ पे अपने टेस्ट करवाने गई थी। मेरे जितने भी ब्लड टेस्ट थे, मेरे हस्बैंड के ब्लड टेस्ट थे, वो सारे मेरे जो थे वो इंदिरा आईवीएफ में ही हुए थे। इंदिरा आईवीएफ ये सेक्टर 16 में पड़ता है, फरीदाबाद, हरियाणा में। जी हाँ, मैं फरीदाबाद रहती हूँ, हरियाणा में रहती हूँ। जो फरीदाबाद वाली लड़कियाँ हैं उनके लिए हेलो भाई। जी हाँ, हम भी फरीदाबाद वाले हैं, लेकिन मैं बेसिकली हम पंजाब से हैं, जलंधर से हैं, लेकिन हम काफ़ी टाइम से फरीदाबाद में ही रह रहे हैं। तो फिर वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए, तो उसके बाद हमें बुलाया गया कि आपके टेस्ट आ जाएंगे। तो वहाँ पे जब मैं गई तो एक तो मैं वैसे ही उन्होंने कह दिया कि आपके तो 20-25% चांस है आपके आईवीएफ के। तो अब आप पहली बार है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे हमें होता है कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो हमें पॉजिटिव करे, हम उसकी हेल्प लेने जा रहे हैं डॉक्टर की। तो वो ही हमें पहले निराश कर देगा, तो हम तो बस वैसे ही पहले ही आधे ही ऐसे हुए होते हैं ना, डिमोटिवेट से। तो डॉक्टर का तो काम होता है कि हमें मोटिवेट करे, हमें बताए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे हैं, या जो भी है भगवान करेगा, ये वो है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आपके तो 25% चांस है प्रेगनेंसी के, ऐसे ऐसे हम करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती कि आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है कि कैसे आप जो आपका पेशेंट है उसको आप हैंडल करोगे। तो वैसे, और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि उनके पास लैब नहीं थी। लैब के लिए जैसे अब इंजेक्शन तो वहाँ पे लग जाने थे,
लेकिन जो हमारा एग रिट्रीवल होना था, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना था, या फिर अभी लकीली मेरे नहीं हुए हैं हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी वगैरह, अगर वो होने थे तो उसके लिए भी हमें दिल्ली जाना पड़ना था। तो वो हमें मुश्किल था कि फ़रीदाबाद से दिल्ली जाओ। अब ऐसी चीज़ों में आप ऑब्वियसली कार वगैरह से ही जाते हो, तो मुश्किल था हमारे लिए वो चीज़ें, इसलिए हमने वहाँ से इंदिरा IVF से नहीं करवाया, सिर्फ हमने टेस्ट वगैरह करवाए। फिर हम घूमते रहे, तो फिर लास्ट में जहाँ से मैंने सोचा वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी, हम बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने फ़रीदाबाद का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। कहीं किसी गायनी, छोटी गायनी हो गई जैसे जो अपना खोल के बैठी हुई थी, उनसे भी हमने करवा लिया, मतलब बात कर ली, और बड़े हॉस्पिटल में भी हमने सर्च करके देख लिया, फ़ोन करके देख लिए। फिर एक बार मतलब हम ऐसे ही, मैं बैठी थी, फिर एक वो जो 15 सेक्टर में है, कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, आया तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगी, वहाँ पे भी गए। उन्होंने खर्चा बहुत ज़्यादा बताया, ऐसे निराश सी, सैटरडे था तो मैं ऐसे ही, नहीं फ्राइडे था तो मैं ऐसे ही बैठी थी, और मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे वहाँ पे भी कि कौन से जाएं क्या करें, तो मैं उदास होकर बैठी थी। तो एकदम से आया तो इन्होंने मुझे बोला कि मेट्रो चलें, तो मैंने कहा मेट्रो, लेकिन वो तो हार्ट का है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे IVF का भी बता रहे हैं कि वहाँ पे IVF है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कल सुबह चलते हैं। कह रहे नहीं, कल सैटरडे या कल नहीं जाएंगे, हम मंडे जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम वहाँ पे, मतलब मैं इतना वो नहीं थी कि चलो देखते हैं, मेट्रो क्या जाना, मुझे था कि जो प्रॉपर IVF वाले हैं वहाँ पे चलते हैं। तो फिर हम गए मेट्रो, हार्ट इंस्टीट्यूट सेक्टर 16 फरीदाबाद में है। मेट्रो हॉस्पिटल ही उसे बोला जाता है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो, सॉरी, मल्टी स्पेशलिस्ट है। वहाँ पे हर चीज़ की वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब तो वो कैंसर का भी हो गया है, बाहर से लोग वहाँ से आते हैं इलाज करवाने के लिए, और मैं यहाँ बैठी थी और मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। जी हाँ, मैंने अपना IVF करवाया है मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है सेक्टर 16 में। डॉक्टर नेम है वनीता खर्ब, भगवान है वहाँ पे, वनीता खर्ब मैम। सच में कह रही हूँ, सिर्फ उनके मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेरा IVF सक्सेसफुल कर दिया, इसलिए कि जब मेरा सक्सेसफुल नहीं भी हुआ था तब भी मैं उस लेडी को तब भी कहती थी कि उस लेडी जैसा कोई नहीं है, और आज भी कहती हूँ जब मेरा सक्सेसफुल हो गया है, मेरे बच्चे हो गए हैं, तब भी कहती हूँ कि अगर आप दिल्ली NCR के आसपास हो, अगर आप फरीदाबाद आ सकते हो, अगर आप आना चाहते हो, आपका कोई भी यहाँ पे रहता है, नहीं भी है तो भी आप होटल लेके चाहे एक बार विनीता खर्ब मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 हरियाणा में ज़रूर दिखाइएगा। बहुत अच्छी डॉक्टर है, किसी भी वहम में आपको नहीं डालेगी, कोई भी खर्चा आपको फालतू का नहीं कराएंगे वो डॉक्टर। सच में बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। उनके साथ होती हैं डॉक्टर रुचि वोहरा, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो दोनों ही डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। मेरा सक्सेसफुल हुए हैं उन डॉक्टर के पास, मेरे बच्चे उन्होंने मेरे हाथ में दिए। जब मैं पहले दिन, जब मैं मंडे की बात कह रही हूँ, तब उन्होंने, मैं उनके साथ अंदर जाके, हम जब कैबिन में बैठे हैं उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बच्चे दे के भेजूँगी। और नो डाउट टाइम लग गया, सच में, मतलब ये मैं बात कर रही हूँ ना तो मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। तो जिस दिन मेरे टाँके खुले हैं, जिस दिन मैं बच्चे लेके घर आई हूँ, मतलब जिस दिन मैं अपने टाँके खुलवाने गई थी, तो हम डॉक्टर से मिले हैं। उस दिन हमारी लास्ट विजिट थी डॉक्टर के पास, मतलब उसके बाद गायनी के पास तो इतना नहीं जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है डॉक्टर को कि डॉक्टर आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपने कहा था कि प्रिया मैं तुम्हें बच्चे दे के भेजूंगी, और आज आप अपना प्रॉमिस पूरा आपने कर दिया। तो डॉक्टर की आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में अब भी है। मतलब ये कोई वो नहीं है आपको दिखाने के लिए कि नहीं ये है। सच में अगर आपको सच में एक अच्छी डॉक्टर चाहिए ना, तो वो आपको मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 हरियाणा में मिलेंगी, विनीता खर्ब। तो यहाँ से करवाया है मैंने अपना IVF। आज मैंने आपकी सारे क्वेश्चन जो थे, आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे, उसका मैंने जवाब दे दिया है। तो ज़रूर एक बार डॉक्टर के पास विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, बिल्कुल मिली है।
तो मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सच में जो लड़की प्रेगनेंसी के लिए तड़प रही है, जिसको जो बेबी के लिए तरस रही है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल बनेगी डॉक्टर के पास अगर वो जाएगी तो। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।